की जानकारी में है कि विगत दिनों इस देश के जननायक राहुल गांधी जी ने हिंदुस्तान की जनता के सामने भारतीय जनता पार्टी के एक बहुत बड़े षड्यंत्र, जिसके अंदर उन्होंने इस देश की सत्ता को हथियाने के लिए वोटों की चोरी को माध्यम बनाया और भारत निर्वाचन आयोग के कंधे पर बंदूक रख के इस देश के गरीब, गुरगा और किसान और कमज़ोर व्यक्ति के वोटों को उनकी मतदाता सूची से विलोपित करके, गायब करके और कई कई जगह पर फर्जी वोटों को बढ़ाकर इस देश के अंदर वोट चोरी के षड्यंत्र के माध्यम से लोगों के चुनाव को प्रभावित करने का काम किया और इस देश के अंदर सत्ता हथियाने का काम किया। इस खुलासे के बाद पूरे देश के अंदर हड़कंप मच गया और उसके तुरंत बाद जब बिहार के अंदर एसआरआई के माध्यम से लगभग 64 लाख से ज़्यादा वोट जो सामने आए कि लोगों के नाम काटे गए, उनके पते परिवर्तित किए गए, उनके जिंदा होने के बाद में उनको मृत बता के उनके नामों को उस मतदाता सूची से हटा दिया गया, तो लोगों को जागरूक करने के लिए, उनको उनके वोटों के अधिकार को वापस दिलवाने के लिए जो वोट अधिकार यात्रा राहुल गांधी जी ने प्रारंभ करी, जिसमें कंधे से कंधा मिलाकर महागठबंधन के सभी साथी, खासकर जो यहाँ के हमारे तेजस्वी यादव जी हैं, तो राहुल गांधी जी और तेजस्वी यादव जी के साथ हमारे महागठबंधन के, इंडिया गठबंधन के सभी साथी वोट अधिकार यात्रा पे बिहार के अंदर चल रहे हैं। 26 तारीख को मधुबनी के अंदर आगमन होगा भूतहा चौक से और सुबह 9 बजे उनकी यात्रा यहाँ से प्रारंभ होगी और इस मधुबनी ज़िले में लगभग 74 किलोमीटर की यात्रा पूरी करने के बाद में 26 तारीख की शाम को राहुल गांधी जी, तेजस्वी यादव जी और गठबंधन के सभी साथी दरभंगा के अंदर पहुँचेंगे। लगभग कन्फर्म ही है कि इनके साथ में कांग्रेस की महासचिव और वायनाड से सांसद आदरणीय प्रियंका गांधी जी भी यात्रा में रहेगी। तो इस तरह से इस मधुबनी ज़िले के अंदर राहुल गांधी जी, तेजस्वी यादव जी और प्रियंका गांधी जी का रहने का कार्यक्रम है। और ये जो यात्रा हमारी है भूतहा चौक से प्रवेश करने के बाद में लोहिया चौक होते हुए, किसनी पट्टी होते हुए, खोपा होते हुए, अररिया संग्राम होते हुए, राम चौक, समिया ढलान से लोहाना रोड होते हुए, पेट घाट और सरपोई से राजे टोल होकर सकरी बाज़ार पुलिया जो अंडरपास है उसके वहाँ पर आखिरी मीटिंग करने के बाद में वो लोग दरभंगा के अंदर जाएंगे। 74 किलोमीटर की यात्रा है। हम चाहते हैं कि आपके माध्यम से बिहार के जनमानस को, यहाँ के लोगों को ये पता लगे कि यात्रा किन रास्तों से गुजरेगी। कल हमारी गठबंधन के साथियों के साथ में एक विस्तृत बैठक यहाँ पर हुई। उस बैठक के अंदर जो फैयाज अहमद जी, इनके सांसद हैं राज्यसभा के, और उनके साथ जो विधायक हमारे हैं भरत मंडल जी और अन्य नेताओं के साथ पूरे गठबंधन के सभी साथी, सभी दलों के लोग वहाँ पर पहुँचे। हम लोगों ने वहाँ पर उन कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करी जहाँ जहाँ पर राहुल गांधी जी, तेजस्वी यादव जी और वोट अधिकार यात्रा का स्वागत होना है वो पॉइंट हमने तय कर दिए। लोगों को जागरूक करने के लिए अलग अलग गांवों के अंदर हमारी टीमें निकल चुकी है। कांग्रेस पार्टी के हमारे जो जिलाध्यक्ष हैं सुबोध मंडल जी, इनके साथ में जो हमारे साथी यहाँ पर आए हुए हैं अखिलेश यादव जी, मुकेश जी, और यहाँ के जो स्थानीय हमारे सभी कांग्रेस के नेता बैठे हुए हैं, इन कांग्रेस के नेताओं ने जिम्मेदारी ली है कि किलोमीटर दर किलोमीटर 74 किलोमीटर के अंदर कांग्रेस के कार्यकर्ता उस पूरे रूट के ऊपर बिहार के मधुबनी के अंदर जो जन सैलाब उतारेंगे, वो जन सैलाब एक तरह से इस बात की का द्योतक होगा कि जिस तरह से बिहार के अंदर डबल इंजन की सरकार के दोनों इंजन फेल हो चुके हैं, अब उसको अगर कोई विकास की राह पे अगर आगे बढ़ा सकता है तो कांग्रेस का गठबंधन उसको आगे बढ़ा सकता है। और हमारे जो साथी हैं राष्ट्रीय सचिव सुशील पासी जी यहाँ पर लगातार आज भी ये मधुबनी पहुँचे हैं। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की बैठक अभी लेंगे। पूरे प्रदेश के अंदर, पूरे ज़िलों के अंदर घूम कर हम लोग इस बात का प्रयास कर रहे हैं कि वोट अधिकार यात्रा के माध्यम से लोगों को सच्चाई पता लगे कि किस तरह से उनके हक को, उनके वोट के अधिकार को छीनकर एनडीए गठबंधन इस प्रदेश के अंदर सत्ता हथियाना चाहता है। हम लोग लोगों को जागरूक करेंगे और राहुल गांधी जी का ऐसा स्वागत, तेजस्वी यादव जी का ऐसा स्वागत, प्रियंका गांधी जी का ऐसा स्वागत होगा कि अपने आप में इस बात का द्योतक होगा कि बिहार के अंदर इंडिया गठबंधन सत्ता में आ रहा है। राष्ट्रीय सचिव और मधुबनी के प्रभारी और हम सबके संरक्षक आदरणीय धीरज गुजर जी के नेतृत्व में हम लोग यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं। बिहार चूँकि लोकतंत्र और संविधान बचाने की धरती है और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि मधुबनी के लोग जिस तरह से उत्साहित हैं, ऐतिहासिक वोट अधिकार यात्रा मधुबनी में होगी और जिसके लिए युद्ध स्तर पर हमारे सभी नेतागण, पदाधिकारी, जिला अध्यक्ष सुबोध मंडल, पूर्व जिला अध्यक्ष भाई मनोज मिश्रा जी, ये सभी साथी मिल करके पूरी तैयारी कर रहे हैं। मैं एक बात आपसे बताना चाहता हूँ, आपने एक सवाल किया है। कांग्रेस ही है जिसने सबसे पहले इस बात को उठाया और 9 तारीख को अगर बिहार की धरती पर जननायक राहुल गांधी जी सड़क पर नहीं उतरते बिहार के लोगों के साथ, तो
64 लाख नहीं 2 करोड़ से ऊपर पूरी साजिश की गई थी बिहार के मतदाताओं को मतदाता सूची से वंचित करने के लिए। और किसको कर रहे हैं? जो बुजुर्ग हैं, जो महिलाएं हैं, जो सामर्थ्यवान है, उसका वोट नहीं कट रहा है, वोट उसका कट रहा है। किसी परिवार में अगर 6 वोट हैं तो 2 वोट उसके काट दिए जा रहे हैं। एक रणनीति है कि 2%, 3% वोट काट करके बिहार को लूटने की तैयारी की जा रही है। इस देश में पहले खजाना लूटा गया, अब 3-3 हज़ार हेक्टेयर बीघे जमीन बड़े बड़े पूंजीपतियों को देने के लिए और फैक्ट्री लगाने के लिए दी जा रही है। और वही लड़ाई बिहार में फिर हो रही है कि हमारी जो भारतीय जनता पार्टी है, खजाना लूटने के बाद इस देश को लुटवाने के लिए पूरे ताकत से वो जुट चुकी है। और इसका मुकाबला जननायक राहुल गांधी जी ने पूरे देश के सामने किया कि सत्ता को किस लिए, सत्ता जनता के लिए नहीं है, उनके लिए, वो पूंजीपतियों के लिए, बड़े बड़े अडानी और अंबानी जैसे लोगों को फैक्ट्री लगाने के लिए। तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि बिहार है और बिहारी हर लड़ाई को लड़ता है। जब भी लोकतंत्र में, संविधान में संकट आया है तो बिहार ही सबसे पहले आगे आया है। तो किसान और मजदूर की लड़ाई, इस देश में संविधान की लड़ाई जननायक राहुल गांधी जी। और मैं चूँकि उत्तरी बिहार का प्रभारी हूँ, मधुबनी से, यहाँ आदरणीय प्रियंका गांधी जी जो सामाजिक परिवर्तन की महानायिका हैं, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि इस धरती से उत्तरी बिहार में आ रही हैं। तो पूरा मधुबनी आदरणीय जननायक राहुल गांधी जी का, प्रियंका जी का और तेजस्वी जी का और जितने भी हमारे इंडिया गठबंधन के नेता हैं, उनका हम ऐतिहासिक स्वागत करेंगे। और इस वोट अधिकार यात्रा में आपको देखने को मिलेगा जो एफिडेविट जननायक राहुल गांधी से मांग रहे हैं, वो एफिडेविट लेकर के लोग खड़े होंगे और वो बताएंगे कि किस तरह से हम जिंदा हैं और फिर भी हमारा वोटर लिस्ट में नाम काट दिया गया है। तो ये सारी चीज़ें जनता की अदालत में हैं और ये लड़ाई सिर्फ सत्ता की नहीं है, इस देश को बचाने की लड़ाई है, भारत माता को बचाने की लड़ाई है। इसमें हर जाति, हर धर्म के लोग इसमें जननायक राहुल गांधी के साथ चल पड़ेंगे।